नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी जन को मालूम है कि आज हाल ही में बांग्लादेश में कुछ और जो है गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ इस प्रकार चल रहा है क्योंकि वहाँ के रहने वाले कुछ कट्टरपंथियों ने वहाँ पर रहने वाले जो इंडिजिनस कम्युनिटी, आदिवासी और जो धार्मिक जो अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन और अन्य जो है धर्म को मानने वाले लोगों के साथ फिर से जो है भेदभाव शुरू किया है। तो जिसके चलते अभी फिर से बांग्लादेश में एक प्रकार की गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी हम आगे बातचीत करने वाले हैं कि जिसके कारण उसका परिणाम स्वरूप ऐसे हो कि आज दो विद्यार्थी जो है संगठन के बीच में एक प्रकार के झड़प हुआ है। बल्कि ये झड़प नहीं, ये सोची समझी एक प्रकार के जो हमला किया गया है। आप यहाँ ये इधर देख सकते हैं, ये इंडिजिनस कम्युनिटी है कि जो कि नॉन मुस्लिम है, और ये जो है एक प्रकार की जो है वहाँ बंगाली जो चेटलर है जो बाकी इंडिजिनस कम्युनिटी को दौरा दौरा के मारे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गिरे पड़े हुए, यहाँ लड़की है, यहाँ लड़की है, और चारों ओर से जो है सभी जन उसको मार रहे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फोटो ले रहे, फोटो लेने वालों का संख्या ज़्यादा है और मारने वालों का संख्या भी उतना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज जो प्रोटेस्ट के जो चलते बहुत सारे जो लोगों को आज जो है अधमरा कर दिए। तो अभी तक जो है आधिकारिक रूप से जो है 30 से 40 जन, अभी जो जिस समय में वीडियो बना रहा हूँ, 40 से जो है 50 जन अब तक जो है अधमरा हो चुके हैं। और आधिकारिक, अनऑफिशियल, अनाधिकारिक रूप से उसका जो है संख्या और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, हम आज का जो है वीडियो के माध्यम से आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसी को लेकर आज के वीडियो में पूरा जो है एकदम सच्चाई आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सभी जन जुड़े रहे इस वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, दरअसल ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर बांग्लादेश में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है? प्रोटेस्ट करने का कारण यह है, वहाँ के कुछ कट्टरपंथियों ने ये मांग की है कि पंथियों ने ये मांग की है कि वहाँ पर जो आदिवासी ये जो शब्द है, इंडिजिनस, ये शब्द हटाया जाए। क्योंकि उनका कहना है कि बांग्लादेश में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई होंगे तो उपजाति, इनको जो है बंगाली के रूप में इसको एक प्रकार के माना जाता है। तो स्टूडेंट ग्रुप या जो कुछ कट्टरपंथियों के समर्थन में या उसके दबाव में आकर बांग्लादेश का एक एजेंसी नेशनल करिकुलम टेक्स्ट बुक्स बोर्ड ने जो है इंडिजिनस जो शब्द है पुस्तक से हटाए और इंडिजिनस से जुड़ा हुआ, आदिवासियों से जुड़ा हुआ कुछ चिन्ह को, चित्र उसको हटाए हैं। तो वहाँ पर जिसके चलते क्या हुआ कि जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए, उसके विरुद्ध में स्टूडेंट पर सवर्निटी करके ये एक स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो है अपने आदिवासी स्टूडेंट के ऊपर हमला किए हैं। लेकिन ये जो आदिवासियों का जो मांग था, आदिवासी विद्यार्थियों का मांग यही था कि जो हटाया गया, जो आदिवासी वर्ड जो हटाया गया, जो शब्द हटाया गया, वो उसको फिर से जो है रिस्टोर करे, वहाँ जो है वापसी करे, और साथ ही साथ आदिवासियों के पहचान को मनोनीत किए जाए, उनके अधिकार और उनके पहचान को मनोनीत किए जाए। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हमेशा से बांग्लादेश में जब से भारत से जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और जो पाकिस्तान से जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब से आदिवासियों के अधिकार और उनके उनके जो है पहचान को जो है नकारा गया है। तो जिसके चलते आज ये अपना ऐतिहासिक जो आइडेंटिटीज, जो कुछ भी अपना परिचय है, उसका मांग कर रहे हैं। इसलिए ये सभी जन यहाँ अपना न्याय मांगने के लिए आए, और साथ ही साथ जो कट्टरपंथियों ने इसके ऊपर हमला किए है उसके विरुद्ध में आज जो है शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन किया गया। लेकिन जिसका जो चलते यहाँ पर जो मेन जो मुद्दा है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो आदिवासी जो शब्द है, उस शब्द को कुछ कट्टरपंथी पहले से ही जो है नफरत करते थे और पहले से ही जो है हटाना चाहते थे। और उसके जो है दबाव में आकर, है ना, कोई विद्यार्थी जो है ग्रुप के जो है दबाव में आकर वहाँ पर जो NCTV ने, है ना, नेशनल करिकुलम जो टेक्स्ट बुक्स जो बोर्ड है, उन्होंने इंडिजिनस शब्द का जो है शब्द को वहाँ से या उससे जुड़ा हुआ चित्र को वहाँ से हटाया गया। और ये जो है ऐसे इंडिजिनस जो कम्युनिटियों का जो आइडेंटिटीज या उनके पहचान बहुत सारी जगहों से हटाया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो वहाँ जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। तो जिसके चलते जैसे वो शब्द वहाँ से हटाया गया और जो चित्र वहाँ से हटाया गया, तो वैसे ही यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र पर जो है परिषद और साथ ही साथ यहाँ पर हिल वोमेन फेडरेशन, ये दोनों जन जो है आपस में जो है मिलकर आज शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन किए, और जिसमें ये मांग किए गए कि
जो शब्द हटाए गए उसको वापसी किया जाए, और साथ ही साथ जो चित्र वहाँ से हटाया गया था टेक्स्ट बुक्स में से उसको जो है फिर से वापसी किए जाए, और साथ ही साथ ये मांग की कि संवैधानिक रूप से उनको जो पहचान दिए जाए। और उनका ये जो प्रोटेस्ट है इसका उद्देश्य यही था कि जैसे यूनिवर्सिटी है ना कि अनेकता में जो एकता कि जो है समाहित करने का जो क्षमता, ये जो कल्चर है वहाँ वो लाना चाहते थे। लेकिन दुखद इस बात के है इसका जो है जोरदार विरोध ही नहीं बल्कि मारपीट भी इसका सामना करना पड़ा। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही इन लोगों को पता चला कि जो है यहाँ पर आदिवासी या गैर मुस्लिम हिंदू बुद्ध क्रिश्चियन लोग जो है अपने अधिकारों का, आदिवासी होने का, पहचान का मांग करेंगे, तो ये सभी जन पहले से तैयार थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े जो झंडा उनके हाथ में, अब झंडे के उसमें बड़े बड़े जो झंडा, यहाँ क्रिकेट खेलने वाले जो स्टम्प है यहाँ पर देख सकते कितने जो है बेरहमी से आदिवासी विद्यार्थियों को जो है पागल को जिस प्रकार जो है मारा जाता है वैसे जो है पीट पीट कर अधमरा किए दे, किसी जो लड़कियों का भी सर जो है फोड़ दिए गए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सोची समझी जो साजिश पहले से ही ये लोग तैयारी में थे कि जैसे ही ये लोग आएंगे और जो है इनके ऊपर हमला करेंगे। और जो ये मुस्लिम जो बंगाली जो सेटलर है, जैसे कि जो स्टूडेंट फॉर सॉवरेनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो है विद्यार्थियों के ऊपर हमला किए थे। और यहाँ पर जो आधिकारिक रूप से जो है उस समय जब वीडियो बना रहा था उसमें 60 कहा गया, तो अभी जो डाटा कलेक्ट करते करते मुझे 40 हो गया, तो यहाँ एडिट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आधिकारिक उस समय दिए गए। तो यहाँ पर जो जितना जो विद्यार्थी है, पत्रकार है, वहाँ जो मानवता जो है अधिकार से संबंधित काम करने वाले, वो सभी जन भी अधमरा हुए। और इसमें जो है उन्होंने जो है क्रिकेट जो बैट है, लोहे का रॉड है और जो है धारदार जो हथियार से इनके ऊपर जो हमला किए गए। और जो है बाकी जो वीर को प्रोवोक करने के लिए है ना कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर क्या की, जो नकली जो है खून का ऐसा जो धब्बे अपने सर पे लगाए, पट्टियाँ वगैरह जो है बांधकर ऐसे ड्रामा किए कि जैसे कि जो है आदिवासी छात्रों ने इनके ऊपर हमला किए, जैसे ये विक्टिम कार्ड जो है खेल रहे कि जैसे ये ऐसा बन रहा है कि यही लोगों के साथ भी अन्याय हुआ है। तो जैसे कि इन लोगों ने इनका जो संगठन है ना कि जो फोटो से साफ साफ जो पहचाना जा रहा है, जो लोगों को बरखाया, तो इनके ऊपर अभी किसी प्रकार के अभी एक्शन नहीं लिया गया। तो यहाँ आप इनके चेहरा भी साफ साफ इधर नजर आ रहे। तो वहाँ पर पुलिस भी थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस भी मूक नायक होकर खड़े रहा, किसी प्रकार के जो है एक्शन नहीं लिया। और जब ज़्यादा हो रहा था तब जो है ये लोग जब मरने वाले हो गए तब जाकर 2-4 पुलिस आकर इसके संरक्षण किए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अभी जो बांग्लादेश में इस घटना से ही तो आप लोगों को ये अनुमान हो गया होगा कि बांग्लादेश में आदिवासियों की जो पहचान है खतरे में है। और ये अभी से नहीं, बहुत सालों से है, क्योंकि जैसे अभी जो अभी ही नहीं बल्कि 2019 जो है 70 में है ना, जो 71 में जब से जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, भारत के जो है मदद से आज़ाद होने के बाद, वहाँ पर जो है बांग्लादेशी जो कट्टरपंथियों ने हमेशा यही मांग की कि आदिवासी इंडिजिनियस इस शब्द को हटाया जाए और उनको उपजाति कहा जाए। सबका है ना कि जाति के अंदर जाति जो कि जो है ये कोई मान्य नहीं है। तो उस समय 1970 में एक जो चकमाओं में से एक नेता थे जो एमपी भी बने थे, तो एमएन लार्मा, उन्होंने कहा था कि एक चकमा बंगाली नहीं बन सकता है, ना कि एक बंगाली चकमा बन सकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के पास एक प्रकार की विशेष जो पहचान है जो अन्य लोगों से जो है अलग बनाते हैं। कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे जो पंजाबी, पठान है ना कि जो है सिंधी, जो पाकिस्तान, जो इंडियन है ना कि ये जो है एक जैसे नहीं है, सभी लोगों का एक प्रकार की पहचान अलग अलग है। जो बांग्लादेश में रहने वाले जो बंगाली है ना कि उसको पाकिस्तान में पंजाबी नहीं कहा जा सकता, और जो यहाँ बांग्लादेश में रहने वाले पठान है, पंजाबी है, तो उनको जो है एक प्रकार की बंगाली नहीं कहा जा सकता। सभी लोगों का अपना अपना पहचान है कि जैसे कि वहाँ पर जो इंडिजिनियस जो ग्रुप है, सभी लोगों का अलग भाषा, अलग खान पान, अलग पहचान, अलग धर्म, सभी जन अपने अपने परंपराओं को सदियों से मानते आ रहे हैं। लेकिन जो है इनके ऊपर किसी प्रकार की जो उपजाति ये शब्द किसी प्रकार इनके ऊपर हम जबरदस्ती नहीं थोप सकते। और साथ ही साथ ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए है ना कि जैसे जो बांग्लादेश में हमेशा से जो है बांग्लादेश का जो संविधान भी ऐसा थे उस समय कि वहाँ पर जो आदिवासियों की जो पहचान है उसको मान्यता देने में राजी नहीं थे। इसलिए जो ये है एमएन लार्मा, जो चकमा लोगों का जो नेता, उन्होंने मांग किए थे कि जो है चकमा लोगों को या बाकी आदिवासियों को ऑटोनॉमी दिया जाए, स्वतंत्र दिया जाए, है ना कि
खुद जो है वहाँ पर ये कर सके। और साथ ही साथ जो है उन्होंने आदिवासियों का जो है संरक्षण के लिए मांग किए थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने मांग किए वैसे ही जो ये मुजीबुर रहमान से जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा और इन्होंने इनको जो है धमकाया कि जो चिट्टीगांव हिल ट्रक्स है यहाँ पर मैं जो है तुम लोगों को अल्पसंख्यक बना दूंगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया क्योंकि जो बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती 6 लाख से भी ज़्यादा अपराधी बंगाली है ना, बहुत सारे मुस्लिम लोगों को यहाँ पर जबरन वहाँ पर बचाए, आदिवासियों से ज़मीनें छीन छीन कर यहाँ पर बंगाली जो है मुस्लिम लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। और जो है साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ तो अभी बन ही चुके हैं जो उन्होंने उस समय धमकी दिए थे, है ना, कि अभी वो हो ही चुके। इसलिए जो मुजीबुर रहमान भले से हजारों लोग लाखों करोड़ों लोगों का भले से ये पूजने हो सकते हैं, लेकिन ये आदिवासियों का कभी भी आदर्श नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने आदिवासियों के अधिकारों को, उनकी ज़मीनों को जोर ज़बरदस्ती ख़त्म करने और छीनने का प्रयास किए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए कि अभी जितना भी प्रयास करे बांग्लादेश का जो सरकार और वहाँ पर रहने वाले लोग जितना भी कोशिश करे कि इन लोगों का जो अपना पहचान है ना, कि जो है ये कभी भी जो है रिप्लेस नहीं हो सकता, इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता क्योंकि किसी भी जो है किसी भी जो माध्यम से किसी भी तर्क से कोई एक चकमा बंगाली नहीं हो सकता, कोई एक बंगाली जो है चकमा नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई दूसरा इंडिजिनस कम्युनिटी, दूसरा आदिवासी जो है दूसरे आदिवासी नहीं हो सकते। आदिवासी आदिवासी हो सकता है लेकिन उनका जो जैसे चकमा है वहाँ पर मग है, मरमा है, ब्रो है, वहाँ रियंग है, त्रिपुरी है, ऐसे अनेक सारे जो है वहाँ पर इंडिजिनस कम्युनिटी, सभी लोगों का अलग अलग पहचान है। तो इसमें जो है ना कि जैसे जो एम एल वर्मा ने जो बोले थे कि जो बंगाली पाकिस्तान में रह रहे वो जो है पंजाबी पठान सिंधी नहीं हो सकता, वैसे ही जो बंगाली है ना कि जो है जैसे ही जो है ना कि जो है एक बंगाली ना जो पाकिस्तान में अगर कोई दूसरा रहेगा उसको हम ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते, है ना। एम एल वर्मा ने कहा कि हम सभी बांग्लादेश के जो है नागरिक थे लेकिन हम सभी बंगाली नहीं है क्योंकि हमारा अलग पहचान है। लेकिन जो अवामी जो लीग है या एक प्रकार के उस समय जो राजनीतिक पार्टी और वर्तमान में जो है राजनीतिक पार्टी अभी भी इस बात को नहीं समझे हैं, इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि जो आदिवासी इंडिजिनियस एक कॉन्सेप्ट है ये पूरा जो है दुनिया में स्वीकृत है। आप यहाँ देख सकते हैं कि UNDRFE यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन इंडिजिनस जो है राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, इन्होंने भी जो है इसको स्वीकार की है क्योंकि इनके पास अलग जो है संस्कृति है, परंपरा है, ट्रेडिशन है, भाषाएं है, खान पान है और अपना जो भी नियम नीति है जो कि दूसरे लोगों से खुद को जो है अलग बनाते हैं। तो वैसे देखा जाए बांग्लादेश तो सेकुलर बोलता है, खुद को लोकतंत्र जो है देश संविधान के अनुसार बोलते हैं, जिसके कारण जो है बांग्लादेश का अभी ये जो भी सरकार है या राजनीतिक पार्टी है उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जितने भी आदिवासी हैं उनके आइडेंटिटीज़, उनके पहचान को संरक्षण करे और उनके जो कल्चर है, कल्चर जो भी रीति रिवाज संस्कार को जो है समाप्त करना, ज़बरदस्ती अपना संस्कृति तोपना बंद करें। और साथ ही साथ अभी ये आवश्यकता है कि एजुकेशनल जो पुस्तकों में है ना शामिल करने के बजाय उन वर्ड को जो है अभी ये हटाया जा रहा है। वहाँ पर अभी गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो है कानूनिक रूप से इंडिजिनस कम्युनिटी, उनका अधिकार, उनके संस्कृति को जो है बचाया जाए। और साथ ही साथ जो पब्लिक जो अवेयरनेस जिसके चलते इनके जैसा कट्टरपंथी जो है जो आदिवासियों के ऊपर हमला ना करे, ये जो कट्टरपंथी है कि उपजाति ये शब्द किसी के ऊपर नहीं थोपे। और साथ ही साथ ये शिक्षा इन कट्टरपंथियों को लेना चाहिए कि हम सभी अलग है, सभी एक जैसे नहीं है। और जो सेकुलर जो बनते हैं, धर्मनिरपेक्ष जो बनते हैं, लोकतंत्र जो है समाज जो है बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी ये देखा जाएगा कि जैसे उनका ये कहना है कि इंडिजिनियस एंटी जो है है ना संविधान विरोधी है, लेकिन ये किसी प्रकार के भी आदिवासी खुद को बोलना, इंडिजिनियस बोलना, अपना पहचान को बचाना किसी प्रकार के जो है संविधान विरोधी नहीं है, है ना। तो जो चकमा हो, अन्य कोई जो है इंडिजिनस जो कम्युनिटी हो, उनके ऊपर किसी प्रकार की उपजाति या जो है बंगाली ये आइडेंटिटी उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। और बांग्लादेश का जो है भविष्य इसी में है, यूनिवर्सिटी है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। और अपना जो संविधानिक जो प्रिंसिपल है, जो मूलभूत जो है संविधान का जो भी
आधार है उसका जो है संरक्षण करना चाहिए। तो अभी जो है इंडिजिनस कम्युनिटी अपना जो अधिकार को बचाने के लिए स्ट्राइक में जो है लगे हुए हैं, और जो वर्ड वहाँ से रिमूव किया गया था उसको पुनः वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो भी उनके ऊपर अन्याय जो अत्याचार हुआ है ना, कि जिन जिन लोगों ने अभी आदिवासियों के ऊपर हमला किए है ना, कि उनके ऊपर भी खरी से जो है कार्रवाई करना चाहिए। कि जो भी यहाँ पर ये हिंसक जो लोगों ने जो आदिवासियों के ऊपर जो हमला किए, इनके ऊपर गे बहुत ज़्यादा जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो है यूनिटी पर चेंज है ना, कि बदलाव लाने के लिए है ना, कि जो भी आदिवासी जो समुदाय, आदिवासी जो स्टूडेंट है, इनके साथ में जो बांग्लादेश में रहने वाले अच्छे मुस्लिम, बांग्लादेश में रहने वाले अच्छे लोगों को इन विद्यार्थियों के साथ में खड़े होना चाहिए, ना कि ये आतंकवादी जैसे हरकत करने वाले बेगुनाहों को जो है ना, पशु पक्षियों को जिस प्रकार नहीं मारा जाता उससे भी ज़्यादा बेरहमी से मारने वाले इन विद्यार्थियों के विरुद्ध में पूरा बांग्लादेश खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात के है कि वहाँ पर आदिवासी और गैर मुस्लिम लोगों के लिए ज़्यादातर आवाज़ नहीं उठाए जाते हैं, और जो भी आवाज़ उठाते हैं उनके आवाज़ को जो है दबाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम इतना तक जो है आप लोगों को बताने का जो प्रयास किए कि वहाँ पर किस प्रकार आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, या उनके ऊपर में जबरन किसी प्रकार की जो पहचान तोपने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है। इनके जैसे कट्टरपंथी और इनके जैसे जो है गूंगे बहरा जो अंधा व्यक्ति जो सरकार जो चला रहे हैं, तो आदिवासियों के साथ, वहाँ अल्पसंख्यक के साथ क्या हो रहा है इनको भी नज़र नहीं आ रहा है। तो भारत सरकार का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि पड़ोसी देश होने के नाते कि जो है भारत सरकार भी इन आदिवासी गैर मुस्लिम लोगों का जो है संरक्षण करे, और बांग्लादेश के ऊपर एक प्रकार के जो है दबाव डाले कि अपना जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है ना, अल्पसंख्यक है, उसका ऊपर इस प्रकार के जो है जबरन किसी प्रकार के अन्याय अत्याचार ना करे। तो आज के वीडियो इतना तक है।